चाइना दक्षिण चीन सागर में अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का विस्तार कर रहा है। वे हवाई जहाज, बंदूकें और अन्य हथियारों से भरे हुए हैं और ये तस्वीरें इसे साबित करती हैं। आपका स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पर हावी होना चाहती है और इसके पहले लक्ष्यों में से एक दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण नियंत्रण है। चीन ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में चट्टानों और शोलों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों द्वारा दावा किया गया है। 2015 में वापस चीनी नेता शी जिनपिंग ने उन विवादित द्वीपों का कोई सैन्यीकरण नहीं करने का संकल्प लिया। उस समय वो व्हाइट हाउस के राजकीय दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि चीन जिन निर्माण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है वे किसी भी देश को लक्षित या प्रभावित नहीं करते हैं और चीन का सैन्यीकरण को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने वादों को कितना पूरा करती है। उदाहरण के लिए, यह 2006 में फेरी क्रॉस रीफ और फिर 2022 में है। यह कई चट्टानों और शोलों और चट्टानों में से एक है जो स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा है, जो फिलीपींस के बेहद करीब है। लेकिन अगर आप अपनी 9 डैश लाइन इस तरह खींचते हैं, डॉट वॉइलर, वे प्राचीन काल से चीन के हैं। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें चीन के सैन्यीकरण को उजागर करने में मदद करती हैं। लेकिन अब हमें यह भी देखने को मिलता है कि क्लोज अप में क्या हो रहा है। यह फिलिपिनो फोटो जर्नलिस्ट एजरा एकियान का धन्यवाद है। उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे फायर क्रॉस लड़ाकू जेट, बमवर्षक और सैन्य परिवहन विमानों के लिए हैंगर समेटे हुए हैं और चीन तटरक्षक बल के युद्धपोतों और जहाजों को समायोजित करने के लिए एक गहरा बंदरगाह है। देखिए, पिछले महीने अकान ने हवाई तस्वीरें लेने के लिए प्लेन में द्वीपों के करीब से उड़ान भरी थी। उन द्वीपों पर कितनी बंदूकें हैं, इस पर विचार करने के लिए यह एक बहुत ही भयानक बात थी। इसके अलावा कई अन्य हथियार। फायरी क्रॉस में एक शांक्सी के J-500 भी है। यह चीन के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों में से एक है। उस तरह का विमान कैसा दिखता है, इसका क्लोजअप यहाँ दिया गया है। मूल रूप से इसमें एक रडार होता है, इसलिए इसका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों और मिसाइलों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें रडार गुंबदों का एक गुच्छा भी शामिल है। वे वास्तव में अपने गुंबदों से प्यार करते हैं। इस कोण से आप एक कंक्रीट पैड पर गुंबददार टावरों की एक और श्रृंखला और 4 दरवाजे वाली गराज संरचना देख सकते हैं। इनका उपयोग विमानों, हेलीकॉप्टरों या मिसाइल लॉन्चरों को स्टो और तैनात करने के लिए किया जा सकता है। अब आइए मिस्चीफ रीफ को देखें, जो स्प्रेटली द्वीप समूह की एक अन्य विशेषता है, जो फिर से फिलीपींस के बहुत करीब है। पिछले एक दशक में चीनी सेना ने इसे काफी हद तक मजबूत किया है। अब इसमें काफी सुविधाएं हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों से लेकर बमवर्षकों तक के लिए एक पूर्ण आकार का रनवे और बहुत सारे हवाई जहाज हैंगर शामिल हैं। यदि आप इस तस्वीर को जूम इन करते हैं तो आप टाइप 022 स्टील्थ जहाजों की एक जोड़ी देख सकते हैं। वे तेज मिसाइल नौकाएं हैं जो 8 एंटी शिप मिसाइल और 30 मिलीमीटर बंदूक तक ले जा सकती हैं। जूम टू यहाँ वे दूसरी सेटिंग में कैसे दिखते हैं। वे न केवल गश्त के रूप में काम करते हैं, बल्कि संभावित रूप से नीले पानी के युद्ध में हमले के झुंड के रूप में काम कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ है। वापसी पर स्वागत है। चीन ने एक और बड़ा कृत्रिम द्वीप सुबी रीफ का सैन्यीकरण किया है। जैसा कि आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं, चीनी सेना ने भी इसे खूब बनाया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि सुबी रीफ अब पूरी तरह से सैन्यीकरण कर चुका है। इसमें मिसाइल, एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार सिस्टम और अन्य सैन्य सुविधाएं हैं। इन हालिया हवाई तस्वीरों के लिए यह सब और अधिक स्पष्ट है। वे 4 दरवाजे वाली गराज सुविधाएं और कम से कम एक रडार गुंबद दिखाते हैं। रनवे के करीब छोटे लड़ाकू आकार के हैंगर भी हैं। सुबी रीफ, मिस्चीफ रीफ और फेरी क्रॉस रीफ सभी में एक समान चीज है, जो आवास सुविधाएं प्रतीत होती है। वहां काफी लोग रह सकते थे। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को क्षेत्र पर अधिक दावा देता है, खासकर अगर नागरिक है, और इससे अमेरिका या अन्य देशों के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सीसीपी के छोटे सैन्य प्रतिष्ठान भी एक मुक्का पैक कर सकते हैं। काल्डेरॉन रीफ उनमें से एक है। यहाँ यह फरवरी 2014 में है, फिर उस वर्ष दिसंबर में, जब वे रेत खोदना शुरू करते हैं और कुछ भूमि का निर्माण करते हैं। अब जूम इन करें और आप मई 2022 में देख सकते हैं कि वे क्या बना रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पहले कोई द्वीप नहीं था।
यह हवाई तस्वीर रडार के गुंबदों के साथ साथ एक लंबा टावर दिखाती है जिसका इस्तेमाल हथियार प्रणालियों को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है। ये क्रूज मिसाइलों, विमानों और ड्रोन जैसे कम उड़ान वाले हवाई खतरों के साथ साथ द्वीप के पास जहाजों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अत्यधिक स्थानीयकृत रक्षा प्रदान करेंगे। यदि आप पास से जूम इन करते हैं तो आप एक ट्रक पर लगे चरणबद्ध सरणी रडार और छलावरण टार्प में ढके हुए सामान का एक गुच्छा भी देख सकते हैं। नीचे दाईं ओर जूम इन करें, एक और छोटी सैन्य सुविधा ह्यूजिस रीफ है। 2008 और 2014 के बीच बड़े बदलाव। जूम इन करें कि यह 2022 में कैसा दिखता है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफी लैंडफिल किया है। यहां यह 2007 में है, फिर 2014 में और इस साल की शुरुआत में बिल्डअप पाथ का क्लोजअप। यह कृत्रिम द्वीप ताइपिंग द्वीप से महज 18 मील की दूरी पर है। ताइपिंग दक्षिण चीन सागर में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप है। इसे ताइवान द्वारा 70 से अधिक वर्षों से नियंत्रित किया गया है। वे इसे अपने सैन्य प्लस खोज और बचाव कार्यों के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन अब सीसीपी ने कुछ ही मील दूर गेवन रीफ का निर्माण कर लिया है और हवाई तस्वीरें 76 मिलीमीटर डेक गन, बड़े गुंबद और एक बंदरगाह वाले प्लेटफॉर्म को दिखाती हैं। इसका मतलब है कि यह ताइवान पर हमला करने के लिए एक रणनीतिक आधार प्रदान कर सकता है। दर्जनों चीनी जहाजों ने पहले भी इस क्षेत्र को घेर लिया है। फिलिपिनो सेना के अनुसार पिछले साल एक बार में 84 जहाजों को देखा गया था। अब मैंने जिन 6 कृत्रिम द्वीपों का उल्लेख किया है वे सभी नहीं हैं जिनका चीन ने सैन्यीकरण किया है। वे वही हैं जिनकी हमारे पास हाल की हवाई तस्वीरें हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के कई अन्य हिस्सों का भी सैन्यीकरण कर रहा है। क्यों? खैर, चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार यह शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए है। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की और भी अधिक भूभाग पर कब्जा करने की योजना का विरोध करते हैं तो आपको शांति की रक्षा से उनका वास्तव में क्या मतलब है इसका स्वाद मिलेगा। तो तुम क्या सोचते हो? अपनी टिप्पणी नीचे दें। और अगर आपको यह शो पसंद है तो याद रखें कि हम मुख्य रूप से आप जैसे दर्शकों के प्रत्यक्ष समर्थन पर निर्भर हैं। हमारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर प्रति एपिसोड $1 जितना ही कम लगता है। अधिक जानकारी के लिए patreon.com/China Uncensored पर जाएं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।